27 टैक्स फ्री इनकम या ऐसी रिसीट दोस्तों जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। दोस्तों आपको पता होगा हमारा जो भारत देश है वो एग्रीकल्चर प्रधान देश है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, एक आबादी है जो ग्रामीण इलाका जो स्पेशली है वो खेती के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों खेती हमारी जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी इंडिया में भी यूज होते हैं और एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा है कि ओनली एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी है तो वो टैक्स फ्री है, चाहे कितनी भी इनकम हो, चाहे दोस्तों 1 लाख रुपए हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख रुपए हो। तो दोस्तों ये ओनली एग्रीकल्चर ध्यान में रखना है। आपको एग्रीकल्चर के साथ साथ में कोई भी बिजनेस इनकम आती है और वो अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 लाख से ऊपर निकल जाती है तो आपको उस एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स देना पड़ सकता है बिजनेस इनकम के साथ साथ में। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है एज पर फॉर्मूला। इसके बाद में हम बात करेंगे कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। दोस्तों आपको पता होगा इनकम 5 तरह से होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स। कैपिटल गेन वो होती है जो किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीद के बेचते हैं। अगर मान लो दोस्तों कोई 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने बेची है, उसको 1 लाख रुपए का खरीदा था, तो डिफरेंस है जो 1 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को, खेती की ज़मीन को बेचते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। तो उसके ऊपर आपको ऑन रिकॉर्ड जो भी आपकी डीएलसी वैल्यू दोस्तों आती है अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। दोस्तों जो शादी होती है इंसान की ज़िंदगी में एक बार होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टैक्स प्लानिंग का टूल होता है। दोस्तों शादी के ऊपर जो भी गिफ्ट व्यवहार आपको बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों, पैसा मिलता है, कोई भी सामान मिलता है, वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। उसके ऊपर आपको 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, आप सिर्फ रिलेटिव से ही इनकम टैक्स के अंदर जो डेफिनेशन है उनसे आप गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन शादी के अवसर पर दोस्तों आप किसी भी फ्रेंड से, किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी पर्सन से कोई भी गिफ्ट, पैसा, उपहार, कार, गाड़ी लेते हैं। आपने सुना भी होगा अभी जो सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी की शादी हुई थी तो उन्हें कार वगैरह काफ़ी चीज़ें मिली थी। वो सारी की सारी इनकम इनके लेने वाले के हाथ में टैक्स फ्री होती है। तो अभी तक आपने शादी नहीं की है तो कर लीजिए दोस्तों। वैसे तो मैंने भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हर व्यक्ति का इंडिया में सेविंग का अकाउंट होता है। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट के अंदर आपके पास पैसा पड़ा रहता है। उस पैसे के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है, आपको पता होगा 3-3 महीने में बेसिकली हर बैंक आपको देता है। कुछ बैंक मंथली भी देते हैं, कुछ बैंक 6 महीने बाद भी देते हैं। तो 2.7%, 3% जो भी आपका दोस्तों ब्याज मिलता है, तो डिपार्टमेंट मानता है कि दोस्तों सेविंग का ब्याज हर व्यक्ति का होता है, बूढ़े का, बुजुर्ग का, लेडीज़ का, हर किसी का होता है। तो आपकी उम्र अगर 60 साल है उससे कम है तो 10,000 रुपये तक का जो भी ब्याज होगा वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। दोस्तों पहले आपकी इनकम में जुड़ेगा ग्रॉस टोटल इनकम में, बाद में सेक्शन 80 TTA के अंदर आपको 10,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। अगर आपका 11,000 रुपये का ब्याज आया तो 10 की छूट लेने के बाद 1,000 रुपये ही आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो सेक्शन 80 TTA की जगह 80 TTB काम करेगा। आपका सेविंग का ब्याज, आपके FD का ब्याज, कोई RD है उसका ब्याज, सारे मिलाकर के आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलने वाली है। दोस्तों सभी का ब्याज अगर आपका 55,000 रुपये है तो 50,000 रुपये की तो आपको छूट मिल जाएगी। मात्र 5,000 रुपये ही आपके इनकम में जुड़ने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट। अगर आपके पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट है तो आपको 80 TTA और TTB का बेनिफिट तो मिल ही सकता है दोस्तों। इसके अलावा आप 7,000 रुपये की अलग से छूट ले सकते हैं अगर वो पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है। तो सेक्शन 10(15)(1) बोलता है दोस्तों 3,500 रुपये हर एप्लीकेंट को जॉइंट अकाउंट के अंदर है उनको छूट मिल जाएगी। और सेविंग का ब्याज है वो एग्जम्प्ट इनकम के अंदर दिखाना है दोस्तों, ये डिडक्शन नहीं है, ये एग्जम्पशन है। तो आपको इनकम उसके अंदर जोड़ना ही नहीं है, इनकम में तो घटाने की बात नहीं है। तो अगर आपका ओनली इंडिविजुअल अकाउंट है तो दोस्तों 3,500 रुपये, अगर 2 जनों ने खोल रखा है तो दोनों को 3,500 रुपये के ब्याज की छूट मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन PPF EPF दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये EEE एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है दोस्तों। इसके ऊपर पैसा लगाओगे वो उसके अंदर इनकम टैक्स में 80C में छूट ले लोगे। इसके ऊपर जो ब्याज कमाओगे वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट है। तो इस तरह से दोस्तों इंटरेस्ट अर्न ऑन PPF इज टैक्स फ्री। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20-21 से
अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर आप एज ए एम्प्लॉई 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं दोस्तों, तो ऊपर वाली अमाउंट पर जो ब्याज कमाओगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। लेट्स सपोज आपने ईपीएफ के अंदर 3 लाख रुपए का हिस्सा दिया, तो ऊपर का जो 50,000 रुपये है दोस्तों, उसके ऊपर मान लो आपको 8% मिलता है, तो इसके ऊपर जो भी आपका बन जाएगा 4,000 रुपये, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इसके लिए सेपरेट कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद में मैच्योरिटी ऑन पीपीएफ, मैंने आपको बताया दोस्तों पीपीएफ एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। जो भी मैच्योरिटी पीपीएफ की मिलेगी एग्जम्प्ट होती है, चाहे दोस्तों पीएफ हो, जीपीएफ हो, एसपीएफ हो। तो ये जो आपके जॉब में काम करते हो तो 5 ईयर की कंटिन्यूशन जरूरी है, अदरवाइज पीपीएफ अकाउंट आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। रिसीट फ्रॉम एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोस्तों, टैक्स प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। अगर आपके परिवार में 2 या 2 से ज़्यादा जने हैं तो आप एचयूएफ बना सकते हैं, और एचयूएफ कोई भी पैसा, टैक्स पेड पैसा अपने मेंबर्स को देता है दोस्तों, तो उस अमाउंट पर, इनकम पर मेंबर्स को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, सेम ही कहानी शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप और एलएलपी। दोस्तों 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब एक ही जॉब को, किसी बिजनेस को करते हैं एज ए पार्टनरशिप फर्म में, तो दोस्तों उनको आपको पता होगा कि पार्टनरशिप फर्म को टैक्स देना पड़ता है, तो इनको अलग से टैक्स नहीं देना पड़ता है। कोई भी प्रॉफिट मिला है फर्म से पार्टनर को, वो टैक्स फ्री है, क्योंकि दोस्तों उस प्रॉफिट के ऊपर फर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है। अब हम बात करते हैं एनआरआई टैक्स फ्री इनकम। कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट जो एनआरआई इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, जो अपने नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर, तो उसके ऊपर जो पैसा पड़ा है सेविंग का, एफडी का, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर दोस्तों अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट अंडर वेरियस हेड। आपको पता होगा रिटायरमेंट के टाइम कईयों को मोटा पैसा मिलता है, करोड़ों में पैसा मिलता है। तो दोस्तों लिव एनकैशमेंट, वीआरएस, पीएफ, जो भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। सैलरी रिसीव्ड बाय दोस्तों, अगर आप एमपी हैं, एमएलए हैं, वैसे तो आपकी सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाती है। प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी जो सैलरी है दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी सैलरी टैक्स फ्री है। बट स्पेशल अलाउंसेज इनको मिलते हैं दोस्तों, इनको बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। आपको पता होगा मोबाइल 300 रुपये मिलने का आपको मिल जाता है, लेकिन इनको 10-10 हज़ार रुपये भत्ते के मिलते हैं दोस्तों। वो सारा का सारा स्पेशल अलाउंसेज, डेली अलाउंसेज, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेज जो होते हैं दोस्तों, वो एग्जम्प्ट हैं, उसके ऊपर इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस मैच्योरिटी। इसको 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। अगर आपकी जो पॉलिसी है 1/4/2012 के बाद इशू हुई है, तो दोस्तों जो भी आपने प्रीमियम पेड किया है वो सम इंश्योर्ड के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे आपकी मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। वहीं पर अगर आपने 1/4/12 से पहले कोई भी पॉलिसी करवाई थी और उसका सम इंश्योर्ड दोस्तों उसके प्रीमियम के 20% से ज़्यादा नहीं जाता है, तो ये सारा का सारा अमाउंट आपके सेक्शन 10(10)(d) के अंदर आपका एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा लीगल हेयर के हाथ में टैक्स फ्री होता है। स्कॉलरशिप दोस्तों आपको कोई मिली है और कोई अवार्ड्स मिला है एजुकेशन के लिए, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अच्छे नंबर लेकर आए थे, तो वो सारा का सारा पैसा आपके लिए टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब हम बात करें दोस्तों पेंशन एंड फैमिली पेंशन। पेंशन रिसीव्ड बाय अवार्ड विनर या उनके फैमिली को परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, वीर चक्कर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई मेडिकल डिफेंस डिसेबिलिटी दोस्तों कोई पेंशन मिलती है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मेडिकल के अंदर डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है तो वो टैक्स फ्री होती है। आर्म फोर्स फैमिली पेंशन जो होती है इन द केस ऑफ डेथ ऑन ड्यूटी, तो वो भी अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों, आपको पता होगा शेयर मार्केट में आप काम करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके बाद में दोस्तों इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इस तरह से आप काम करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब कोई भी शेयर दोस्तों 12 महीने से ज़्यादा रखकर आप बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इक्विटी शेयर होना चाहिए दोस्तों, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होने चाहिए, तो फर्स्ट 1 लाख रुपये आपका माफ़ हो जाएगा। मान लो आपका 1,20,000 रुपये आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कमाया, तो जो आपका 1 लाख रुपये वो एग्जम्प्ट है, और जो 20,000 रुपये है वो भी अगर आपकी इनकम दोस्तों 5 लाख रुपये तक है तो आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा, और 2.5 लाख रुपये तक है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं बेनिफिट टू एम्प्लॉय दोस्तों। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पता होगा, सभी एम्प्लॉयज़ को
आपको सैलरी की इनकम आती है, आपको पेंशन की इनकम आती है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की आपको छूट मिलेगी। अब फाइनेंशियल ईयर दोस्तों जो 22-23 था, असेसमेंट ईयर 23-24, वहाँ पर तो दोस्तों ओनली ओल्ड टैक्स स्लैब में था। असेसमेंट ईयर 24-25 से ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब दोनों को ही 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी। LTA है दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, हॉस्टल अलाउंसेज, सैलरी रिसीव्ड बाय जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, उनको जो भी पैसा मिलता है वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। इसके बाद में दोस्तों डिजास्टर बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई कंपनसेशन दिया है और डिजास्टर हो गया था कोई, तो उसके जो भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इनहेरिटेंस और बाय वे ऑफ विल, दोस्तों उत्तराधिकारी से कोई व्यक्ति है, उसके घर पे जो मेन व्यक्ति था, जिनके नाम प्रॉपर्टी वगैरह थी, पैसे थे, वो गुजर गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, तो जो पैसा उनके उत्तराधिकारी को मिलेगा दोस्तों, जो उनके वारिस को मिलेगा, वो सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री होता है। या कोई व्यक्ति एक्सपायर होने से पहले ही अपनी विल लिख देता है कि मेरा सारा का सारा पैसा इस व्यक्ति को दिया जाएगा, तो वो भी सारा का सारा दोस्तों पैसा टैक्स फ्री होता है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन कोविड, दोस्तों आपको पता होगा कोविड आया था अभी पिछले 2 सालों में, बहुत भयंकर हाहाकार मचा था, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दोस्तों, कोई भी पर्सन ने किसी पर्सन को कोविड ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा दिया तो वो टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा दोस्तों कोई फैमिली मेम्बर को पैसा मिला और किसी व्यक्ति की लाइफ चली गई है, एक्सपायर हो गए हैं और उनको कोई पैसा मिला, एम्प्लॉयर ने दिया एम्प्लॉय की फैमिली मेम्बर को, तो टैक्स फ्री है। किसी और पर्सन ने दिया तो वो 10 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री था। इस फाइनेंशियल ईयर का पैसा कोई भी आपको मिलता है दोस्तों, तो वो इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से कम है, इसके बाद दोस्तों 87A की रिबेट भी है, मतलब कुल मिला के 5 लाख रुपए तक की नॉर्मल इनकम है दोस्तों, सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी की, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। कुछ केस होते हैं दोस्तों जैसे कि स्पेकुलेटिव, या आपका कोई लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या स्पेशल इनकम है आपकी, जैसे कि लॉटरी की इनकम 30% वगैरह की है, तब दोस्तों आपको ये लिमिट आगे पीछे हो सकती है। अदरवाइज 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख एज के हिसाब से आपको टैक्स नहीं देना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 87A दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट इसका मिलता है। सेक्शन 87A कहता है इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम बिलो 5 लाख रुपए, दोस्तों आपकी 500 हेड की मिलाकर के उसके बाद में 80C वगैरह की छूट लेने के बाद में अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो 2.5 लाख से 5 लाख का जो टैक्स बनता है दोस्तों 12,500, उसकी रिबेट मिल जाएगी, मतलब जीरो टैक्स आपको देना है फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। अब दोस्तों असेसमेंट ईयर के बाद जो 24-25 स्टार्ट होगा, मतलब 31-3-24 वाला जो साल है, उसके लिए ये लिमिट है, ये दोस्तों 25,000 रुपये की रिबेट मिलेगी 12,500 की जगह। तो इसका मतलब जो 7 लाख रुपए तक का टैक्स है वो आपका माफ़ हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है नॉर्मल टैक्स, तो 7 लाख, 3 लाख तक वैसे माफ़ है, 3 से 6 और 6 से 7 का जो टैक्स 25,000 बनता है वो आपको छूट मिल जाएगी असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स स्लैब के अंदर। इसके बाद में दोस्तों टाइम टू रिटायरमेंट है, 10 लाख रुपए एग्जम्प्ट है प्राइवेट जॉब वालों को, 20 लाख रुपए एग्जम्प्ट है गवर्नमेंट जॉब वालों को, ग्रेचुटी की अमाउंट। इसके बाद में हाउस रेंट अलाउंसेस दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, किराए पर रहते हैं दोस्तों, उनकी कोई खुद का मकान नहीं है, किराए पर रहते हैं और एम्प्लॉयर उनको HRA के नाम पर कुछ देता है सैलरी का कंपोनेंट, तो HRA आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। कुछ हिस्सा हो सकता है टैक्सेबल हो, तो जितना HRA मिला 50 या 40% आपकी सैलरी का, और रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो भी कम होगा दोस्तों, मतलब मैक्सिमम आपने जितना HRA मिला है आपको उतने की छूट आप अपनी सैलरी में से घटा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको HRA नहीं मिलता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स का सेक्शन 80GG बोलता है आप 5,000 रुपये पर मंथ तक आप कहीं पर भी, अगर आपको जॉब कर रहे हैं, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो भी 60,000 रुपये तक की छूट दोस्तों आप सेक्शन 80GG के तहत रेंट पेड की ले सकते हैं। इसके बाद में लीव इनकैशमेंट दोस्तों, लीव इनकैशमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरी का जो 3 लाख रुपये पहले छूट थी वो 25 लाख कर दी है 1/4/2023 से, सेक्शन 10(10)AA(2) ये हमें कहता है। इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताने की कोशिश की कि कुछ रिसीट, कुछ इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। हमें दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता था या उन्हें कुछ नई चीज़ आप बताना चाहते हैं। इसके साथ में दोस्तों आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें मेल डाल सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।